स्वागत है हमारे YouTube चैनल बिस्मिल्लाह फिशिंग में। वेल दोस्तों, आज एक हुक बेट लेके आए आपके पास, जो कि महुआ जो फ्लावर होती है जिसकी फ़ोटो आपने स्क्रीन पर देख रहे हैं, इसका एक लैपिंग है। लैपिंग मतलब होता है कि जब आप अपना हुक बेट लगा लेते हैं कांटा में, तो ऊपर से जो मक्खन जैसा लगाते हैं उसको लैपिंग कहते हैं। ठीक है, तो हमारे बंगाल के भाषा में किसी भी एंगलर से अगर आप सुनेंगे कि लैपिंग है कोई भी पर्टिकुलर चीज़, तो समझ लीजिए उसको हुक बेट बनाने के बाद फेंकने से पहले इसके ऊपर से ऐसे मक्खन जैसा लगा करके इसको फेंका जाता है, जिसको लैपिंग कहते हैं। तो ये लैपिंग है महुआ का, और थोड़ा प्रोसेस कॉम्प्लिकेटेड है। अगर ध्यान से सुनेंगे तो ये आप बना पाएंगे और इसका रिजल्ट काफ़ी बढ़िया है। आप इसको इस्तेमाल करके जब देखेंगे खुद, तो आपको खुद समझ में आ जाएगा कि इसमें आपको मछली अच्छा लगता है। तो इसके लिए जो महुआ आपको लगेगा वो तकरीबन 600 ग्राम महुआ आपको लेके आना है वज़न करके। महुआ अगर आपके वहाँ पर मिलता है, अवेलेबल है, तो अच्छी बात है। अगर अवेलेबल नहीं है तो आप हमसे महुआ ख़रीद सकते हैं। महुआ जब आप लेके आएंगे तो महुआ को फाड़ेंगे तो अंदर में कुछ लंबी लंबी डंडी जैसी रहती है, पतली पतली टिंका जैसा, जो देखने में कुछ सोप जैसा लगता है पर येलो रंग का होता है। तो वो चीज़ आपको निकाल लेना है, क्योंकि ये जो चीज़ है वो असल देखा जाए तो वो तीता लगता है खाने में। ठीक है, वो तीता लगता है मुंह में, और जो चीज़ आपको पसंद नहीं आएगा वो चीज़ मछलियों को भी पसंद नहीं आएगा खाने में, समझ गए? तो वो तीता लगेगा। टर्म्स एंड कंडीशन अप्लाई। जो चीज़ खाएंगे आपको पसंद नहीं है तो मछलियों को भी पसंद नहीं आएगा, इसमें टर्म्स एंड कंडीशन अप्लाइड है। ठीक है, हर चीज़ जो आपको पसंद नहीं आएगा और मछली को पसंद नहीं आएगा ऐसा नहीं है। कुछ की चीज़ें जो आपको भी पसंद नहीं आएगा पर मछली को पसंद आएगा। ठीक है, बहरहाल तो तीता रहता है वो। अब जब आप बनाते हो हुक बेट तो महुआ बेसिकली होता है मीठा, उसके अंदर एक मिठास वाला मामला है, पर जब उसको आप उसके साथ बनाते हो तो वो थोड़ा मिठास कम हो जाता है और तीतापन आ जाता है उसमें, समझ गए? जैसे नींबू को ज़्यादा निचोड़ोगे तो उसमें एक तीतापन आ जाता है, उसका बिच्चा तो बस ही समझ लो वैसे कुछ। तो उसको आपको फाड़ करके साफ़ कर लेना है। अगर आप चाहें तो सफ़ा किया हुआ हमसे ख़रीद सकते हैं, और अगर आपके पास काफ़ी वक्त है साफ़ करने के लिए तो आप खुद ख़रीद करके साफ़ कर सकते हैं, वो आपकी मर्ज़ी है। तो 600 ग्राम महुआ लगेगा आपको। उसको साफ़ कर लेने के बाद आपको क्या करना है कि इस महुए को आपने खजूर के गुड़ के साथ सोख करके, मतलब पीस करके, इसको सिलबट्टा में पहले इसको आप पीस कर लीजिएगा, और खजूर का जो गुड़ होता है उसके साथ पूरा अच्छे से इसको डुबो करके रखना है आपको। क्वांटिटी अगर खजूर का गुड़ ऊपर नीचे हो जाता है उससे कोई दिक्कत नहीं है। 600 ग्राम के लिए मैं कहूँगा आपको 600 ग्राम के लिए 600 ग्राम आप खजूर का गुड़ जो है लिक्विड फॉर्म में अगर मिल जाए तो बहुत अच्छी है बात है। अगर लिक्विड फॉर्म में नहीं है तो इसको स्टोव में डाल करके आप ऐसा करें कि इसको स्टोव में डाल करके पहले थोड़ा पानी दे करके उसको आप चलाते रहें, गुड़ को, ठीक है, महुआ को नहीं, गुड़ को। वो तब लिक्विड हो जाए, गाढ़ा लिक्विड हो जाए गल करके, फिर थोड़ा ठंडा हो तो उसमें फिर आप अपना महुआ, थोड़ा ठंडा हो जाए तो महुआ जो आपने पेस्ट किया है सिलबट्टा में, सिलबट्टा की फ़ोटो मैंने आपको स्क्रीन पे दे दिया है, तो सिलबट्टा में जो आपने पेस्ट किया है वही पेस्ट इस गुड़ के साथ, जो कि अभी गीला प्रोसेस लिक्विड फॉर्म में है, उसके साथ अच्छे से मिला दीजिएगा। मिला देने के बाद इसको तकरीबन आपको 6 से 8 महीना तक कांच के बॉटल में करके आपको इसको रखना है। ठीक है, कांच की बोतल में करके आपको इसको रख देना है तकरीबन धूप में। ठीक है, इसको 6 से 8 महीना आपको रखना है। 6 से 8 महीना रखने के बाद ये जो चीज़ मैं बता रहा हूँ इसको आप नोट करके लिख लें, क्योंकि आप बनाओगे अभी ये पार्ट 6 महीना 8 महीना बाद हो सकता है आपको वीडियो नहीं मिली, हो सकता है वीडियो डिलीट कर दी गई, हो सकता है आपको वीडियो सर्च में नहीं आई। तो ये जो प्रोसेस मैं बता रहा हूँ इसको एक डायरी में आप उतार लें। उतार लेने के बाद इसको जब बनाने बैठेंगे तो एक पार्ट पहले बना लें, जैसे कि मैंने अभी आपको एक पार्ट कहा है। दूसरा पार्ट जब वो 6 महीना 8 महीना रखने के बाद वो टेम्पर ले लेगा, फिर दूसरा पार्ट को फॉलो करना है, तीसरा पार्ट को फॉलो करना है। ठीक है, तो ये अभी तक मैंने आपको फर्स्ट पार्ट कहा जो बना करके आपको 6 से 8 महीना रखना है। दूसरा पार्ट में आपको क्या करना है दोस्तों कि तकरीबन मलाई जो होता है, मलाई किसको कहते हैं, जो दूध गर्म करने के बाद ठंडा होता है तो ऊपर में एक मोटा सा लेयर जमता है दूध के ऊपर, जिसको हमारे ज़बान पे मलाई कहते हैं। आप समझ गए होंगे क्या कहना चाह रहा हूँ। कंट्री डिलाइट का बहुत सारा ऐड आता है, मोटा मलाई ऊपर में जमता है, वही मलाई कह रहा हूँ। तो मलाई आपको उठा लेना है तकरीबन 250 ग्राम, भैंस का दूध का नहीं, गाय का दूध का। ठीक है, मलाई आपको 250 ग्राम उठा लेना है, और उठा लेने के बाद फिर आपको क्या करना है, स्टोव में धीमी आंच में आपको ये मलाई डाल करके इसको चलाते रहना है।
आंच तेज नहीं होना चाहिए और हाथ रुकना नहीं चाहिए, उसको चलाते रहना है, नहीं तो वो नीचे सट जाएगा। कढ़ाई के ऊपर या भगोना में जिसमें आप फ्राई कर रहे हैं उसको, मतलब उसको चला रहे हैं, उसमें सट जाएगा, वो जलने लगेगा। तो आपको ऐसा करना, धीमी आंच रखना है, उसको डाल करके उसको, ये टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस है और ये बहुत ही कुड़ियामों वाला काम है, मैं समझ सकता हूँ, मगर आपको करना है, मछली पकड़ना चाहते हैं तो करना होगा। तो वो डाल करके उसको धीमी आंच में चलाते रहें, कुछ देर में देखिएगा वो पिघल करके थोड़ा पानी जैसा माने फूटने लगेगा और फिर वो तेल छोड़ेगा, मतलब घी छोड़ेगा, घी छोड़ेगा वो। जब वो घी छोड़ने लगे तो उसमें आपको ऐड करना है कोकोनट माने नारियल तेल। नारियल तेल आपको ऐड करना है तकरीबन 200 ग्राम, ठीक है, 200 ml नारियल तेल ऐड करना है। और ऐड करने के बाद उसको थोड़ा चलाना है, फिर चलाना मतलब कितना, 10-20 सेकंड, 15 सेकंड या 20-30 सेकंड तक आप चलाएं। चला लेने के बाद स्टोव को बंद करके इसमें आप डाल दीजिए देसी घी। देसी घी तकरीबन 50 ग्राम। अब देसी घी पहले डाल करके आप तो चला सकते थे, देसी घी डाल करके तो आप पका सकते थे, मगर अगर आप देसी पकाने के मामले में अगर देसी घी पहले दे करके आप पकाएंगे उसको, तो घी तो रहेगा पर घी का खुशबू उड़ जाएगा। तो घी का खुशबू शिकारी जानते हैं, जब भी वो मसाला वगैरह बनाते हैं, अगर उस जगह उस चीज़ में घी का इन्वॉल्वमेंट है तो उसमें वो लोग क्या करते हैं, घी आखिर में डालते हैं कि पकाने का काम जब हो जाए, माल गर्म रहे और उसमें घी डाल देते हैं, ताकि वो घी का वो वहाँ पर जायका भी आ जाए और घी की खुशबू भी मेंटेन रहे बराबर, उस हुक से या चराई में जो भी चीज़ बनाया गया है उसमें वो घी का खुशबू भी आए। तो ये जो हुआ सेकंड पार्ट, जैसे कि मैंने आपको कहा, मलाई को आपको कढ़ाई में या भगोना में डाल करके धीमी आंच में चलाते रहना है। जैसे ही वो तेल छोड़ने लगे, वो तेल एक्चुअली होता है घी, घी जब छोड़ने लगे तो आपको उसमें डाल देना है नारियल तेल 200 ml दे करके तकरीबन 20-30 सेकंड तक चलाएं। फिर स्टोव को बंद करके उसमें आप 50 ml या 50 ग्राम देसी गाय का घी डाल दीजिएगा। उसमें डाल देने के बाद उसको उतार दीजिएगा। अब क्या है तीसरा पार्ट, उसको आप साइड करके रखिए। तीसरा पार्ट में आपको क्या करना है, 1 नंबर कांगला, फोटो मैं आपको स्क्रीन पे दे रहा हूँ, ठीक है। ये सब जड़ी बूटी है, अगर आपके वहाँ अवेलेबल है तो अच्छी बात है, नहीं अगर अवेलेबल है तो आप हमसे खरीद सकते हैं। 1 नंबर कांगला जो होता है, जिसको हाथी कांगला या बड़ा कांगला भी बोलते, छोटा कांगला भी बोलते हैं, हाथी कांगला नहीं, उसको छोटा कांगला भी बोलते हैं, हाथी कांगला बड़ा कांगला को बोलते हैं, जो कि 2 नंबर कांगला हुआ। तो 1 नंबर कांगला आपको, जिसको छोटा कांगला भी बोलते हैं, उसको आपको तकरीबन 4 से 5 पीसेस लेना है, 4 से 5 पीस, बस पीस। जावित्री आपको लेना है तकरीबन 1.5 फूल, एक बड़ा फूल होता है जावित्री का, एक छोटा फूल होता है, जो छोटा साइज में होता है वो आपको 1.5 पीस लेना है, एक पूरा समुच्चा और एक आधा। जावित्री आपको 1.5 फूल लेना है। जायफल जो है वो 8 हिस्से का 1 हिस्सा, समझ लीजिए। अगर आपका जायफल जो है, बड़ा जायफल जो गोल सा रहता है, ठीक है, उसको आप 8 हिस्सा में अगर तोड़े तो 1 हिस्सा लेना, बाकी 7 हिस्सा हटा देना, वो नहीं लेना है। इलायची जो है वो 5 ग्राम लेना है। इलायची में जो आप कोशिश करेंगे, जो अच्छा सुगंध वाला, अच्छी खुशबू वाली इलायची है, वो आप खरीद करके ले सकते हैं। अलग अलग सीजन में अलग अलग दाम रहता है, मसाले का दाम ऊपर नीचे होता रहता है। तो बढ़िया क्वालिटी का माल है, वही इलायची आप 5 ग्राम इसमें डालेंगे। आप डालने से पहले आप पहले इकट्ठा करेंगे। दालचीनी जो है, जिसको दारूचीनी भी बोलते हैं, वो 1 इंची का 2 पीस, 1 इंच मतलब इतना बड़ा होता है, ये साइज का 2 पीस आपको दालचीनी लगेगा। स्टार एनिस, जिसको बदियान का फूल भी कहते हैं, फोटो आपके स्क्रीन पे दिया हुआ है, ये 5 पंखड़ी लगेगा। पंखड़ी मतलब 5, वो जो फूल जैसा ऐसे निकला हुआ रहता है ना, टेंटिकल्स जैसा, तो उसका 5 पंखड़ी आप इसमें डालेंगे, ठीक है, 5 पंखड़ी डालेंगे। फिर इसमें आपको डालना है तेज पत्ता 2 पीस, 2 पीस आपको तेज पत्ता लेना है। तेज पत्ता की फोटो मैं आपको स्क्रीन पे दे रहा हूँ। तो 2 पीस तेज पत्ता लेना है। तेज पत्ता को और इन तमाम चीज़ों को आपको ऐसा करना है, पहले तो आपको कांगला जो 1 नंबर कांगला, एक कढ़ाई या भगोना में आप स्टोव ऑन करके 1 चम्मच आप उसमें देसी घी डालें। डालने के बाद ये 5 पीस 4-5 पीस जो कांगला हमने कहा है, उसको डाल करके उसको स्टोव चालू करके चलाते रहे। वो कांगला छोटा से बड़ा हो जाएगा, बड़ा होने लगे, बस हो गया, फिर उसको उतार लीजिए। उतार करके उसको और इन तमाम चीज़ों को आपको फ्राई कर लेना है। फ्राई करने के बाद इन तमाम चीज़ों को लेना है और इसके साथ साथ आपको एक मुट्ठी भर करके भांग का पत्ता जो होता है, जो नशा में भांग जो बनाया जाता है ना, भांग जैसे बहुत सारे हिंदुओं के
त्योहार में भांग चलता है, भांग जो पीने से आदमी को नशा होता है, तो उसका पत्ता जिसको बंगला में सिद्धि पाता बोलते हैं, और वो पंसारी की दुकान पे आपको आराम से मिलेगा। तो बोलिएगा भांग का पत्ता आपको एक मुट्ठी ले लेना है और इन तमाम चीज़ों को पहले फ्राई कर लेना है। भांग का पत्ता को आपको फ्राई नहीं करना है, मतलब रोस्ट नहीं करना है कढ़ाई पे, ठीक है। तमाम चीज़ों को फ्राई कर लेना है। फ्राई करने के बाद भांग का पत्ता के साथ दे करके इसको मिक्सर में पाउडर कर लेना अच्छे तरीके से। पाउडर करके आपको क्या करना है कि कोकोनट डस्ट, अब इसको साइड करके रखिए, कोकोनट डस्ट जो है वो तकरीबन 150 ग्राम ले करके मिक्सर में डाल के इसको पहले अच्छे से चला करके पाउडर कर लीजिए, क्योंकि कोकोनट डस्ट जो होता है एकदम फाइन पाउडर नहीं होता है, तो इसको आपको मिक्सर में डाल करके फाइन पाउडर कर लेना है। पाउडर कर लेने के बाद आपको स्टोव में एक भगोना या फिर कढ़ाई चढ़ाना है और तकरीबन 50 ग्राम नारियल तेल डालना है और ये 150 ग्राम जो है कोकोनट डस्ट डाल करके इसको आपको फ्राई करना है। जब ये लाइट ब्राउन कलर का हो जाए तो स्टोव को बंद कर देना है और तमाम चीज़ पार्ट 1 में जो बनाया था आपने, जो 6 से 8 बना रखा वो वाला, पार्ट 2 में जो आपने मलाई में आपने घी और तेल, नारियल तेल दे करके बनाया था वो आइटम, और पार्ट 3 में जो मसाला का क्वांटिटी मैंने बताया है, तमाम चीज़ कोकोनट डस्ट को भी जो आपने अभी नारियल तेल में फ्राई कर करके लाइट ब्राउन कलर का किया, उसको तमाम चीज़ों को ये महुआ के साथ अच्छे से मिक्स कीजिए, डाल करके अच्छे से सानिए, मिक्स करिए। मिक्स करने के बाद इसको आप एयर टाइट जार में, कांच का बोजाम में, बोतल में आप इसको डाल करके इसको आराम से घर में रख दीजिए, रूम टेम्परेचर में रख दीजिए तकरीबन 15 से 20 दिन के लिए, और फिर उसके बाद इसको आप इस्तेमाल करें तो इंशाअल्लाह आप खुश हो जाइएगा। ये लैपिंग के तौर पर आपने लड्डू खेलना है, या फिर आपने खेलना है सूजी का लड्डू, या फिर आपने खेलना है कुछ भी गुच्छा गल वगैरह में लगा करके इसके ऊपर से जस्ट मक्खन जैसा लगा करके आपने फेंक देना है, बस और कुछ नहीं। ये एक सिंपल सा महुआ का लैपिंग है जो कि मैंने आपसे अभी शेयर किया है। इसको आप ट्राई करके देखिए, बना करके, इंशाअल्लाह ज़वजल आपको इसमें रिजल्ट अच्छा मिलेगा। आज के लिए दोस्तों बस इतना ही, फिर मिलते हैं कोई नया DIY या कोई नया पेट के बारे में बात करेंगे। तब तक के लिए अस्सलाम वालेकुम, जज़ाकल्लाह खैर, आप अपना ख्याल रखिएगा।